जय हिंद। हुतात्मा चौक मुंबई से रविंद्र जैन एक नए विषय के साथ जरूर बताना चाहेंगे। हिंदू शास्त्रों के अंदर जब सब यात्रा निकलती है तो क्यों कहा जाता है राम नाम सत्य है। महाभारत के श्लोक के अंदर युधिष्ठिर ने ये वाक्य कहा था कि राम राम सत्य, ये शब्द आने वाले समय के अंदर प्रचलन में आएगा जब सब यात्रा निकलेगी। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इसका तात्पर्य क्या है कि राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जब मरता है और मरने के बाद जब उसका शव ले जाया जाता है तो जो उसमें शामिल होते हैं लोग, उनको बताने के लिए कि शरीर तो मरता है और मरता रहेगा, लेकिन राम का नाम सदा जीवित रहेगा। इसीलिए सब यात्रा में राम राम सत्य बोला जाता है। इसके पीछे बहुत सी बातें हैं कि संसार के अंदर जो प्राणी है अकेला आया है और अकेला जाएगा। जो भी सब यात्रा के अंदर सबको लेके जाते हैं, उनके परिवारजन, वो सिर्फ राम राम सत्य का उच्चारण जब तक करते हैं जब तक इस सब का दाह संस्कार नहीं हो जाता, तभी तक वो राम राम सत्य का उच्चारण करते हैं। उसके बाद मोह माया के जाल में फंसकर वापस से अपने घर पहुंच जाते हैं और कुछ समय के बाद खाना भोजन खाकर दुख शौक खत्म करके अपने मोह माया के जाल में फिर से उलझ जाते हैं। तो हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छी बात दी हुई है। ये श्लोक युधिष्ठिर का है कि राम ही आज है और राम ही कल है। और एक श्लोक के माध्यम से राम ही कल था, राम ही आज है, राम ही धरती, राम ही आकाश है, राम ही तुझ में, राम ही मुझ में, राम ही दिन है, राम ही रात है। भगवान के हर शब्द में बहुत ताकत है और यही ताकत आपके साथ जाने वाली है। ना दौलत जाएगी, ना आपके अय्याशी के कोई साधन जाएंगे, ना भूमि जाएगी, ना मकान जाएगा। अगर साथ जाएगा तो वो राम का नाम जाएगा। हम आपको फिर बता देना चाहते हैं कि राम का नाम ब्रह्मांड के अंदर अजर अमर है। राम ही अंत है, राम ही आरंभ है, राम ही जल है, राम ही अग्नि, राम ही अन्न है, राम ही दुनिया, राम ही संसार है, राम ही सार है। इस बात को समझ के चलिए कि राम का नाम लेते जाइए और मोक्ष के रास्ते को मजबूत करते जाइए। राम के नाम में बहुत ताकत है। ये छोटा सा राम का नाम बहुत बलवान और परमाणु बम से भी ज़्यादा खतरनाक है। अपने जीवन को क्या चाहिए, अपनी आत्मा को क्या चाहिए? सिर्फ राम का नाम, सिर्फ राम का नाम, सिर्फ राम का नाम। सत्य ही राम है, संसार ही राम है, पूरी दुनिया का अंकलन ही राम है। हम सभी राम के इशारे पर चलते हैं। हम सभी को जाना है एक दिन राम राम सत्य होगी, सत्य की जयकारा होगी। इसी का नाम राम है। हमारा भारत संतों का है, ढेर सारे ग्रंथों का है। इसीलिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। शास्त्रों के अध्ययन से हमें ये मालूम पड़ेगा कि हमारे भारत के पुरानों शास्त्रों में पूरी दुनिया का उल्लेख किया गया है, कब क्या और कैसे होगा। इससे बड़ी बात क्या होगी। भारत बड़ा प्रिय, बड़ा योगी, बड़ा वेदों का एक अनोखा देश है, जहाँ पर संतों का ढेर, शास्त्रों का ढेर, ज्ञान का ढेर लगा हुआ है। फिर भी हम अगर अछूते रहते हैं तो हमारा दुर्भाग्य है कि इतने सुंदर भारत के अंदर जन्म होने के बाद हम अपने शास्त्रों से अनभिज्ञ हैं। ये दुर्भाग्य का विषय होगा। मैं बार बार बोलना चाहता हूँ कि आप जुड़िए, भारत के शास्त्रों से जुड़िए और उसका अध्ययन कीजिए। चाहे हफ्ते में एक बार कीजिए। शास्त्रों के माध्यम से आपको जीवन जीने का तरीका मालूम पड़ेगा। चलिए, भारत माता की जय बोलने के साथ फिर दूसरे पेशे के साथ आऊँगा। हुतात्मा जैन से मैं रविंद्र जैन।
जय हिंद।